Sairam, dear children, welcome to all of you back after your vacation. Now we will pray to God for the smooth functioning of this class and this session. Okay, let us join our hands, close our eyes, and we will offer the prayer in the form of 3 Omkar. साईराम चिल्ड्रन. ओके. यस बेटा, आज मैं किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी. ऐसा मतलब वो नहीं है कि क्वेश्चन पूछना, टेस्ट लेना फर्स्ट डे नहीं, वो सब धीरे धीरे हो जाएगा. ठीक है. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉल ऑल ऑफ योर नेम्स. अगर आप प्रेजेंट है, कोई किसी किसी का हैबिट भी है ना, माइक ऑन करके बोलते नहीं है, तो सब लोग एक बार माइक ऑन करके प्रेजेंट बोलना. मेरे सामने अटेंडेंस है, फिर भी आप बोलना. ठीक है. यह है आदर्श सोनी वाली क्लास. ठीक है. आपका आज 16/6. ओके. तो आदर्श सोनी. यस बोलो मैम. बेटा. हाँ. अद्विका, मुझे पता है आप है, फिर भी आप बोलो. प्रेजेंट मैम. अद्विता, ऐश्वर्या, मैम अक्षिता. प्रेजेंट. हाँ बोलो बोलो. अजय थाकड़. अजय नहीं है. अमोलिका. प्रेजेंट मैम. अन्ना. अन्ना. बोलो बेटा. हाँ, इसके बाद माइक ऑफ करो. ओके. अनन्या. अनीश. अंश. बोलते जाओ बेटा. यस मैम. आपका नाम हो गया तो भी बोलते जाओ. मेरे पास प्रेजेंट अटेंडेंस मैम. ऐसा मत करो. ठीक है. अथर्व अग्रवाल. प्रेजेंट मैम. अंशुमान थाकड़ नहीं है. अंशुमान मल्लिक है, अंशुमान थाकड़ नहीं है. अथर्व प्रेजेंट अग्रवाल. मैम. अच्छा. हितांश. बबीता नहीं है. दुर्वा नहीं है. हर्षवर्धन नहीं दिख रहा है. और हितांश तो था. हितांश जैन. हितांश है. हितांश. बोलो प्रेजेंट बेटा. मैम. मनस्वी. प्रेजेंट मैम. आवाज सुनने के लिए. प्रेजेंट मैम. ओ मेघा. प्रेजेंट नव्या. मेघा के बाद प्रेजेंट मैम. नव्या. यस. नव्या के बाद सीधे रिद्धिमा है. पूरी रजनी नहीं है. रिद्धिमा. यस मैम. संकेत. संकेत. मैम. सात्विक कहाँ है? सात्विक. शांतनु. शांतनु. प्रेजेंट मैम. सोहम. इसलिए बुला प्रेजेंट रही हूँ, मैम. बहुत दिन हो गया ना, माइक ऑन ऑफ सब करके कर लो, इसलिए बोल रही हूँ. सोनम. सोनम. सूर्यांश नहीं है. वर्तिका. प्रेजेंट मैम. विनम्र. प्रेजेंट मैम. यशस्वी. प्रेजेंट मैम. यथार्थ. यथार्थ. प्रेजेंट मैम. ओके. अब मैं पढ़ूंगी नाम जिसका मैंने पी लगाया है. आदर्श सोनी, अद्विका, अद्विता, ऐश्वर्या, इसके बाद अक्षिता, अमोदिका, अन्ना, अनन्या, अनीश, अंश, अंशुमान मल्लिक, अथर्व, हितांश, मानस्वी, मेघा, नव्या, रिद्धिमा, इसके बाद संकेत, शांतनु, सोहम, उसके बाद सोनम, वर्तिका, विनम्र, यशस्वी और यथार्थ. इसके अलावा मैंने किसी का नाम बताया नहीं है, पर आप प्रेजेंट है तो आप बता सकते हो. यू कैन से मी नाउ. जो भी प्रेजेंट है सबका नाम. सात्विक है क्या? नहीं है. सात्विक. सात्विक क्लास में है क्या? सात्विक को मुझे लग रहा है ऐसे मैंने देखा.
उसके बाद क्या हो गया? अटेंडेंस में देखती हूँ। अदर्स 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 मैम 7वीं क्लास में नहीं है। नहीं। मैं पर वो पिछली वाली क्लास में आया था। और मैम इस क्लास में भी था 7वीं। अच्छा, सायरा मैम। सात्विक है क्लास में? हाँ हाँ, अभी सात्विक है। हाँ ओके बेटा, सात्विक मैंने पहले देखा था आपको। सात्विक लीव किया था क्या सात्विक? यस मैम, कनेक्शन प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए तो आपको मैंने देखा था। हाँ, ओके बेटा, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। ठीक है, ओके। नाउ वी विल I don't know whether I would like to say a story, but I don't know whether you have read the story somewhere. This story is about a grasshopper and an ant. सुना है? Yes, Grasshopper ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो yes, yes, No, ma'am. अमोलिका बोलिए, Yes, ma'am. अमोलिका। हाँ, अमोलिका सुना है स्टोरी Yes, ma'am. ग्रासहॉपर? सुनिए। हाँ, तो आपको याद है? No, ma'am. किसको याद है? किसी को याद है तो बताओ। अनन्या बोल सकती हो? No, ma'am. याद नहीं। नो। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ, तो आप भूल गए तो आपको याद आएगा, क्योंकि न्यू सेशन शुरू होने से पहले एक मैं सोच रही है कहानी से शुरू करूं। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, रोज कहानी तो नहीं बोलते हैं, फिर भी कहानी स्टोरी का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको मैं अपने तरफ तरीके से बोलूंगी। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मिस एंड मिस ग्रास होपर। ठीक है, ये सब बताने के लिए दोनों लड़कियां हैं। ठीक है, और दोनों सहेलियां हैं, मिस एंट और मिस ग्रासहोपर। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, दोनों खेलने जाते थे, कभी पार्क में, कभी और प्ले ग्राउंड में, कभी भी खेलने चले जाते थे, और बहुत अच्छे से दोनों खेलते थे, खूब बात करते। अपना ग्रासहोपर को तो बस पूरा जिंदगी खेलना पसंद करती थी, और खूब बातूनी थी, खूब बात भी करती। एंड तो उतना नहीं है, थोड़ा सा काम का चिंता भी रहता था उसको, वो बात भी कम करता था। ठीक है, ओके। तो ऐसे ऐसे होते होते बहुत दिन हो गए, वो लोग रोज खेलने जाते हैं, और ग्रास होपर तो हमेशा एंड को बताती हैं, अरे खूब खेलना चाहिए, जिंदगी तो मौज मस्ती करने का है। ठीक है, तो क्यों ऐसे बोलते हैं पता है? कि एंड थोड़ी देर खेलने के बाद वो उसका मन में विचार आती है घर जाने का, काम करने का, तो वो अपने दोस्त सहेली से, मिस ग्रासहोपर से बोलती है, ठीक है अब बहुत हो गया खेल, अब मैं जा रही हूँ, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ऐसे बोलती। तो ग्रासहोपर क्या है, तो बहुत मजाक उड़ाती, बोलती तुम तो काम ही करते रहोगी, और जिंदगी तो मौज करने का है, और खेलो और बात करो और बात करो। तब भी एंड माइंड नहीं करती, वो अपना टाइम होने के बाद खेल वेल सब बंद करके चली जाती, और अपना काम भी करती। ठीक है, तो उनका काम क्या है, एंड का काम क्या, घर जाके पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है, ये सब है क्या? नहीं है ना। तो उनका काम है खाना ढूंढना। ठीक है, ये क्या करती थी, जाके अपने बाकी सारे एंड सहेलियों को बुलाते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे रहते हैं ना ग्रुप में, बहुत डिसिप्लिन से लाइन से चलते हैं, सबको इकट्ठा करके, सबको बोल के, सारे एंड मिल के खाना इकट्ठा करते हैं बारिश के मौसम के लिए। ओके, खाना इकट्ठा करके लाइन से चली जाती, कहाँ से, अपने ग्रास होपर के सामने से। तब भी ग्रास होपर क्या करती रहती है, खेलती रहती है, घूमती रहती है, इधर से उधर जंप मारती रहती है। ठीक है ना। तब रास्ते में आंट आंट और आंट के सहेलियों को ग्रास होपर देखती है, तो वहां से हंसी उड़ाना शुरू कर दे, अरे देखो, जब देखो काम, काम का ही चिंता, मुझे देखो, लाइफ तो, एक मिनट,
लाइफ तो क्या करने के लिए है, मौज करने के लिए है, ये सब बोल के हंसी उड़ाती, पर एंड तो सुनती नहीं थी, बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं करती, लड़ने भी नहीं जाती, वो अपना काम करती रहती है। और ऐसे करते करते क्या हो गया, अचानक से बारिश का मौसम आ गया। अपने यहाँ भी आया ना बारिश का मौसम अचानक से, वैसे Yes, ma'am. तैयारी तो, हाँ यस, आंट तो बारिश की तैयारी कर भी लिया, मतलब खेल वेल के साथ साथ काम भी थोड़ा थोड़ा करके सब मिलके अपना घर बनाया, सब मिलके खाना इकट्ठा कर लिए। और बारिश आने के बाद उन लोगों को, एंड का फैमिली में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रहने के लिए घर है, खाने के लिए सब पूरा सब कुछ इकट्ठा किया है। पर ग्रास होपर जो है मौज मस्ती में लगी रही, आगे के बारे में कुछ नहीं सोचा। जब बारिश आया क्या हो गया, आंट के पास ना खाना है ना घर है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो क्या हुआ, एक दो दिन परेशान होकर बारिश में घूमती रही, क्योंकि थोड़ा शर्म भी आ रहा है कि आंट के पास जाके मदद मांगने में थोड़ा शर्म आ रहा है। पर 2-3 दिन होने के बाद इतना भूख लगने लगी और बारिश में भी परेशान हो गई, तो क्या हुआ, तो इसने सोचा, अपना ग्रास होपर ने सोचा, ठीक है, आई विल गो एंड आस्क फॉर हेल्प टू माई डियर फ्रेंड मिस एंट। ओके, तो वो मिस एंट के घर पहुंच जाती है और बुलाती है अपने सहेली को, और बोलती है, मुझे थोड़ा सा रहने के लिए तुम्हारे घर में जगह दो, मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ तो दो, तुम्हारे पास है मुझे पता है। ठीक है, वो देखती थी ना। तो एंड और एंड का फैमिली वाले इतने अच्छे हैं, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया, कुछ ताना भी नहीं मारा, कुछ नहीं किया, और उनको अंदर बुला लिया और अच्छे से रहने के लिए जगह दिया और खाना भी दे दिए। और कुछ दिन बाद बारिश बंद हो गई और बहुत अच्छा धूप निकलने लगा। तो ग्रास होपर बोली, अब देखो आज मौसम बहुत अच्छा है, अब मैं जा रही हूँ बाहर, अपना बाहर घूमने जा रही हूँ, खेलने जा रही हूँ। तब आंट ने क्या किया, बहुत अच्छे से समझाया, प्यार से, डांट के नहीं, ताना मार के नहीं, ओके, बहुत अच्छे से समझाया, देखो खेल तो जरूरी है, पर खेल के साथ साथ अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी, अपना जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। ठीक है, तो सब कुछ जरूरी है, ये नहीं कि खेल ही खेल, मौज मस्ती मौज मस्ती, ये जिंदगी नहीं है, वो भी चाहिए, साथ साथ अपना जो जिम्मेदारी है वो निभाना भी जरूरी है, तब आगे हम परेशान नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं बताती हूँ, और ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, मौज मस्ती करो, एंजॉय भी करो, साथ साथ अपना जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है, मैडम के लिए भी जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, बारिश का मौसम जैसे एग्जाम का मौसम आएगा, ठीक है, तब क्वेश्चन पेपर आएगा, तो हमें कुछ पता भी नहीं रहेगा कि क्या हो रहा था, तो हम सिर्फ मौज मस्ती में हैं, तो तब हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम सब कुछ करते हैं, मौज भी करते हैं, खेल भी लेते हैं, साथ में अपने जिम्मेदारी भी निभाते हैं, तो कोई परेशानी नहीं, आराम से हम हर चीज को सामना करना हमें आ जाएगा। ओके, ये था स्टोरी। ओके, समझ में आया? तो इससे क्या हमको समझना है कि हमें एंजॉयमेंट भी करना चाहिए, साथ साथ हमें अपने जो जिम्मेदारियां हैं, आपका जिम्मेदारी क्या है अभी, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ? To study. टू स्टडी। ठीक To है, study. आप आज, अगर To आज जो study, ma'am. करना है, आप 10 साल बाद सोचोगे तो कर नहीं पाओगे। आज हमारा अच्छा बेस बनने का टाइम है, जिसका बेस अच्छा बनता है, आगे पढ़ाई आपके लिए एक एंजॉयमेंट होगा। जिसका बेस नहीं बनता है, उनके लिए पढ़ाई एक बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा, बोरिंग का काम हो जाएगा, तब आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोगों को ये मौज मस्ती के साथ खेल वेल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, साथ साथ अपना जिम्मेदारी भी निभानी है। ये स्टोरी का मोरल ये है। तो इस स्टोरी के साथ अब मैं वेकेशन के बाद अपना पढ़ाई का काम शुरू करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको एक बात ये बताना है कि हम वेकेशन से पहले फर्स्ट चैप्टर का एक एक पार्ट शुरू किया था। कैन यू से?
अनीश रॉय, रेज द हैंड, यू आर रेसिंग द हैंड, बताइए अनीश रॉय, वेकेशन से पहले हमने क्या मैम वो किया था? गलती से प्रेस हो गया था। अच्छा अच्छा, आपको कुछ बोलना नहीं है, ओके। तो क्या सीखा था वेकेशन से पहले, कोई भी बोलो। मनस्वी मैम बोलो। हाँ वेकेशन से पहले हमने सीखा था हाँ प्लेस वैल्यू चार्ट और हाँ, यस, प्लेस वैल्यू चार्ट सीखा था, और हमने सीखा था इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको ये चाहती हूँ, बुक में वो दिखाना है। आप अपना बुक खोलिए, बुक खोलिए, मैं आपको बताती हूँ। इस फर्स्ट चैप्टर में 3 पार्ट्स है, उसमें एक ही पार्ट हमने किया है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। और आप बुक खोलिए, आप बुक में आप पेज नंबर 10 खोलिए, पेज नंबर 10। बुक में सिर्फ एक पेज में ये दिया है, पर इसको समझने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। मुझे तो अप्रैल में 4 पीरियड कुछ मिला था, वो पूरा पीरियड इसमें लगा दिया था। देखो पेज नंबर 10, व्हाट इज द हेडिंग? सम बिग बिग नंबर्स, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया था। नंबर नेम, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर्स अप टू करोड़। उसमें देखो एक दो वर्ड्स आपको बोल्ड में दिखेगा। सेकंड लाइन में देखो लाख, देखा? उसके बाद यस मैम। नीचे आ जाओ। यस मैम। 100 लाख इज कॉल्ड 1 करोड़। ऐसे एक सेंटेंस यस मैम। बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, ये सब आपको समझाया है। इंडियन सिस्टम भी, इंटरनेशनल सिस्टम भी आपको समझाया है, ठीक है, ओके, यस। अब मैं 1 मिनट लेकर अटेंडेंस लेती हूँ। दुर्वा ज्वाइन कर लिया है अभी, ओके। अब मैं अटेंडेंस लेना चाहती हूँ। कोई ऐसा बच्चा है जिसका अटेंडेंस के टाइम में एब्सेंट एब्सेंट था? एक बार बोलिए। अंशुमान थाकट अभी है क्या? बबीता है, हर्षवर्धन आया है, जय, पुरु, रजनी। मैम दूरवा। हाँ, दुर्वा को मैम दूरवा। दुर्वा को देखकर मैंने रोक दिया काम मेरा। सूर्यांश, विशाखा, बाकी सब है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। दुर्वा आपको अटेंडेंस दे दिया बेटा। आप स्कूल का आईडी से ही ज्वाइन करना दुर्वा, दूसरा आईडी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके ओके, 1 मिनट अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है, ओके। हाँ यस बेटा, आपको मैंने पेज नंबर 10 दिखाया है। ये पेज नंबर 10 हमने वेकेशन से पहले सीखा। अब इसमें एक और पेज है, एक और पॉइंट है, वो आगे का। अब मैं एक काम करती हूँ, आज मैं ये बुक से ही ये जल्दी जल्दी बोल के खत्म करती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11, नंबर वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया था। अब नेक्स्ट इज द फिश मार्केट। रीड करते करते समझा देती हूँ, ठीक है। आपके पास आपके बुक है, आप रख लो, ठीक है। रिटर्न वर्क हम कल अगले दिन करेंगे। हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? फर्स्ट डे है ना, थोड़ा हल्का होना चाहिए, ठीक है। आपने कभी फिश मार्केट देखा है क्या? देखा या नहीं देखा है? तो मैं आपको बताती हूँ, फिश मार्केट नो ऐसा। मैम। आप आपसे मैं एक उल्टा क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने गुना का सब्जी मंडी देखा है? फिश मार्केट यस को छोड़, मैम। गुना का सब्जी मंडी देखा है? यस मैम। आप बताइए, वहां पे कैसा माहौल है? मंदिर के जैसे शांति है क्या वहां पे? नो मैम। क्या नो है? मैम। बहुत ज्यादा आवाज, शोर है। आवाज, क्योंकि सब लोग सारे बेचने वाले सब चिल्लाते रहते हैं, बहुत आवाज है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फिश मार्केट, ओके। ए प्लेस वेयर देयर इज ए लॉट ऑफ नॉइज। कभी कभी आपका टीचर भी आपको क्लास में बोलते हैं, अरे योर क्लास इज लाइक ए फिश मार्केट। इसका मतलब क्या है? आपके क्लास के अंदर मछली बेचते हैं क्या? नो, इट बहुत मीन्स ज्यादा शोर होता है। वेरी, बहुत ज्यादा शोर होता है, वेरी मच साउंड, नॉइजी। फिश मार्केट मीन्स नॉइजी, ठीक है। इफ यू हैव बीन, then you might know why a very noisy place sometimes called a fish market. So fish market का मतलब यही है, noisy place, बहुत आवाज की जगह, यहाँ पे शोर हो रहा है। when in your class, if all the children are shouting, the teacher will
used to say, है ना, your class is like a market, है ना, market means a lot of noise. This fish market is busy today. Many boats. I am just reading. इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो हम फिल करेंगे. Many boats have bought a good catch, and you know, to catch fish, from the sea, fishermen किस में जाते हैं? समुद्र के अंदर कैसे चले जाते हैं? बोट से जाते हैं. ओके, बोट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, वो अलग पार्ट है, मैं आपको समझा दूंगी. देन फिशर women are shouting about their prices to buyers. Why there is a lot of noise? Because the fisher women are shouting, all are shouting, मेरे पास आओ, मेरे से ले लो, like that. Okay, then one fisher woman, मेरा ही नाम है, देखो. And which page number? Because my Page network number, connection is page lost. number 11. Page number 11. Page number 11. 11. Come here. Take sardines at rupees 40 a kg. That fisherwoman is shouting, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत सारे सार्डाइन्स है. सार्डाइन मीन्स इट्स द नेम ऑफ ए फिश, एक फिश का नाम है. और 40 रुपीज kg, 1 किलो 40 रुपीज ले लो. जैसे सब्जी मंडी में चिल्लाते हैं ना, आलू 10 रुपए किलो, ऐसे चिल्लाते हैं ना, भिंडी ले लो, द सेम वे. देन ग्रेसी, नेवर सो चीप. चीप मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीप? सस्ता. सस्ता. Get swordfish for rupees 60 a kg. Then another fisherwoman, she is shouting, इतना सस्ता कभी नहीं मिलेगा. ये दूसरा फिश है स्वॉर्ड फिश. स्वॉर्ड फिश को ले लो 60 रुपीज kg, इतना सस्ता आपको कभी नहीं मिलेगा. ऐसे करके वो चिल्ला, दूसरा फिशर वुमन चिल्ला, सब चिल्लाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नॉइस है फिश मार्केट में. Then another fisher woman, I'm going to the next line. Florama sells prawns for 150 a kg. तो दूसरा फिशर वुमन बोलती है, तीसरी वाली, prawns is another name of a seafood and it is 150 a kg. 1 kilo 150 rupees. Karuttama says sells squid, another fish, for 50 rupees a kg. Here आपको 4 अलग अलग तरह का फिश का प्राइस बताया है. तो जस्ट लाइक फॉर डिफरेंट वेजिटेबल्स, फॉर डिफरेंट फिश, सबका नाम भी और उसका प्राइस भी बताया है. जब भी हम जरूरी है हम वापस जाकर देख लेंगे. आगे बढ़ते हैं. Look, Fasila can hardly carry this big kingfish. You can see one picture of a fisherwoman in the right. इतना बड़ी सी मछली है और इसी called kingfish. She says this fish weighs 8 kg. एक single fish, ये जो बड़ी वाली, it is of 8 kg and I will sell the whole for rupees 1200. ये पूरा 8 kg का प्राइस है 1200 rupees. Kingfish 8 kg 1200 rupees. हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 kg कितने का है, वो छोड़ो. अब क्वेश्चंस है, इस अभी इतना जो इंफॉर्मेशन है ना, उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान देना. एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फसीला सेल द किंगफिश? फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट पैराग्राफ के बारे में है. फसीला अंडरलाइन करो नाम, आपको बुक में फसीला का नाम अंडरलाइन करो. लुक फसीला, वो वाला पैराग्राफ में फसीला. उसके बाद किंगफिश अंडरलाइन करो, किंगफिश अंडरलाइन. 8 kg अंडरलाइन, 8 kg को भी अंडरलाइन करो. फिर मैं बताती हूँ क्या करना है. फिर रुपीज 1200 को भी अंडरलाइन करो. दीज आर द मेन पॉइंट्स. इसका मतलब है फसीला के पास किंगफिश है, वो 8 किलोग्राम का है और उसका प्राइस 1200 रुपीज है. समझ में आया सबको? यस और नो बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब दिलाओ तो चलेगा. Yes, ma'am. ओके, देन नाउ यू कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. अब फर्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में है. क्वेश्चन है at what price per kg? Per kg means 1 kg.
डिड फसीला सेल द किंगफिश? इसका मतलब 8 किलोग्राम 1200 रुपीज का है, तो 1 किलोग्राम हाउ मेनी रुपीज? दिस इज द क्वेश्चन. क्या करना है सोच लो. 1 का निकालना है, 8 का दिया है. व्हाट विल यू डू? प्लस माइनस इंटू डिवाइड. क्या करना पड़ेगा? 1 का निकालना है तो क्या करते हैं? डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड? डिवाइड. डिवाइड. तो हमेशा डिवाइड. तो ठीक है, तो आप 1200 को 8 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करना आता है क्या? आपका रफ कॉपी बुक के साइड में डिवाइड करो सब लोग. एक बार डिवाइड करो. 1200 डिवाइडेड बाय 8. कर लो कर लो. देखो बहुत दिन से किया नहीं होगा, प्रैक्टिस हो जाए. 12 में कितना 8 है? हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम है ना. 8 1 is 8. 12 के नीचे 8 माइनस करके 4 आया. मैं बोल रही हूँ, आप जो कर रहे हैं देखो. 12 माइनस 8 4 आया. 0 को नीचे उतार दिया तो 40 हो गया. 150 पर केजी. 150 per kg. One, ma'am, 150. 150. Ma'am, 150 per kg. 150. So you can 150 per write the kg. answer. 150. Rupees 150. Ma'am, 150 per kg. ओके बेटा. मैम 150 पर केजी. ओके बेटा, 150 रुपीज. दैट रुपीज यूनिट लगाओ. तो 1 क्वेश्चन के सामने आंसर लिखो रुपीज 150. रुपीज 150. ओके. नाउ क्वेश्चन 2. फ्लोरामा के बारे में है क्वेश्चन 2. अब आप वापस उसमें जाइए, फ्लोरामा वाला लाइन में. मिनी, ग्रेसी, फ्लोरामा, थर्ड लाइन. उसमें देखो फ्लोरामा अंडरलाइन करो. फ्लोरामा अंडरलाइन. इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं हम लोग. फ्लोरामा अंडरलाइन, प्रॉन्स अंडरलाइन, रुपीज 150 a kg अंडरलाइन. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंडरलाइन हो गया. ठीक है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन. फ्लोरामा has sold 10 किलोग्राम प्रॉन्स टुडे. 1 किलोग्राम कितने पे बेचती है वो? 150 पे. और एक दिन में, टुडे मीन्स आज फ्लोरामा ने 10 किलोग्राम बेचा है. हाउ मच मनी विल शी गेट? 1 किलोग्राम 150 का है. 10 किलोग्राम का बोलना है. व्हाट विल यू डू? इंटू डिवाइड. प्लस माइनस इंटू डिवाइड. Ma'am, divide. मैम डिवाइड. मैम मल्टीप्लाई. मैम मल्टीप्लाई. एक का दिया का निकालना. 150 इंटू 10. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इजीली मल्टीप्लाई. एक 0 लगा देंगे 150 के साथ. व्हाट इज आंसर? 1500. Ma'am, 15,500. 1500. 1500. 1500. Ma'am, Okay, 1,500. everybody write rupees. RS लगा लेना. यूनिट के बिना नहीं लिखना. ठीक है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Gracie sold 6 kilogram swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kilograms of sardines did Minnie sell? इसका मतलब है ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश बेचा है. ग्रेसी पे चले जाओ ऊपर. ग्रेसी अंडरलाइन करो. व्हाट इज द कॉस्ट? 60 रुपीज केजी अंडरलाइन. स्वॉर्ड फिश को भी अंडरलाइन करो ग्रेसी पे. ठीक है. मैम मिनी सेल्स 9 kg ऑफ. एक मिनट समझाना भी है ना बेटा. अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो ग्रेसी सोल्ड 6 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश. 1 किलोग्राम 60 रुपीज के हिसाब से 60 किलोग्राम. 60 इंटू 6. इसी मल्टीप्लीकेशन करो. 60 इंटू 6 कितना मिला? ये आंसर नहीं है. दिस इज नॉट आंसर.
तो ग्रेसी ने कितना आया बेटा 36 सॉरी 16 360 इसका Ma'am, मतलब है 360 ग्रेसी ने कमाया, नाउ लिसन केयरफुली, ग्रेसी ने कमाया 360 रुपीज। अब नेक्स्ट लाइन देखो, मिनी ने क्या किया, मिनी ने भी अपना फिश को सेल किया बराबर पैसा के लिए, 360 रुपीज उसको भी मिला। अब मिनी के लाइन में चले जाओ, मिनी सार्डाइन्स अंडरलाइन 40 रुपीज के जी। इसका मतलब 40 रुपीज, हाउ मेनी 40s मेक 360, ये हमको सोचना है। 40 रुपीज में बेच के 360 रुपीज उसने भी कमाया। 4 का टेबल 36 तक बोलो, 40 इंटू डैश इज 360, 4 का टेबल 36 तक, 4 9 से 36। 36, 9 रुपीज में तो नहीं मिलेगा, जीरो भी लगाना है। व्हाट इज द आंसर? 9 के साथ 9 जीरो, kg। 90 रुपीज, sorry 9 kg, sorry I'm sorry, how many किलोग्राम बेचना पड़ेगा 360 मिलने के लिए? 9 kg, write the answer as 9 kg, 9 kg, very good, okay, now next page, बशीर has ₹100, बशीर के पास 100 रुपीज है। He spends 1/4 of the money, ये जो 100 रुपीज का 1/4 है, और स्क्विड खरीदने के लिए, एंड अनदर 3/4 जो बचा है प्रॉन्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है 100 रुपीज का 1/4 कितना रुपीज है? 1/4 25 रुपीज, 25। आपको पता है 25। इसका मतलब है 100 रुपीज में 25 रुपीज स्क्विड खरीदने में लगाया और 75 रुपीज प्रॉन्स खरीदने में लगाया। बट हमारा क्वेश्चन और कुछ है, ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। वापस चलो पीछे पेज में, स्क्विड का पेज में चलो, स्क्विड 50 रुपीज किलोग्राम में है, स्क्विड 50 रुपीज किलोग्राम। तो 25 रुपीज में कितना किलोग्राम मिलेगा हमको बताना है। 1 किलो 50 रुपीज, तो उसको 25 रुपीज का स्क्विड लेना है। तो हाउ मनी किलोग्राम ही विल गेट फॉर 25 रुपीज? 50 दोगे तो 1 किलो मिलेगा, 25 रुपीज दोगे तो क्या मिलेगा? हाफ किलोग्राम मैम, हाफ किलो, हाफ केजी, लिखो हाफ केजी, हाफ केजी, हाफ केजी, हाफ केजी। वेरी गुड। देन बी क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। इसका मतलब 75 रुपीज में प्रॉन खरीदा। प्रॉन पे जाओ वापस, प्रॉन का प्राइस देखो, फ्लोरामा सेल्स प्रॉन्स फॉर 150 kg, 1 किलो मिलेगा 150 में, तो 75 रुपीज में कितना मिलेगा? हाफ। 150 का हाफ है ना 75, यस मैम, हाफ केजी, क्योंकि 150 का हाफ है 75 रुपीज, 1 किलो 150 में मिलेगा तो 75 रुपीज में आधा किलो मिलेगा। ठीक है, हाफ केजी, आंसर इज हाफ केजी। नाउ हितांश माइक ऑफ, पूरा घर की बातें सुनाई दे रहा है, माइक ऑफ कर। ओके, देन नेक्स्ट इज अ टंग ट्विस्टर, ठीक है, मैं किसी को बोल देती हूँ पढ़ने के लिए। Here is a tongue twister, repeat it fast. I shall read once. She sells seashells on the seashore. मैम व्हाट इज द पेज नंबर? पेज नंबर 12। एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। She sells seashells on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be there no more. ये है आपका टंग ट्विस्टर। अद्विका एक बार ट्राई करो, अद्विका एक बार ट्राई करके देखो, आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा मौज मस्ती भी हो जाए। टंग ट्विस्टर है, ओके अद्विता।
Okay, ma'am. She sells seashells on the Okay. seashell on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be there no more. थोड़ा Ma'am, Akshita. अक्षिता, ओके गुड बेटा, ट्राई थोड़ा सा Ma'am, परेशानी Satvik. ओके पढ़ो अक्षिता Yes, ma'am. हाँ, She shells on the seashore. She is sure that the seashells will be there no more. Ma'am, Navya. ओके वेरी गुड Ma'am, नव्या Satvik. Ma'am, वन बाय Amolika. वन बेटा, वन बाय वन। Ma'am, Yashish. हाँ नव्या Ma'am, Yatharth. नव्या यू स्टार्ट बेटा, वन बाय वन, चिल्लाने से नहीं होता ना, एक के बाद एक, अपने पास टाइम है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। ओके चलो नव्या स्टार्ट। She sells seashells on the seashore. She is sure that the shells that she sells they are no more. हाँ गुड बेटा। Ma'am, Satvik. सात्विक Yes, ma'am. She sells seashells on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be there no more. ओके, और किसको? Molika. इतना मौका दूंगी, ठीक है? रिद्धिमा वन बाय वन, रिद्धिमा। She sells on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be there no more. थोड़ा सा परेशानी है ना, सब बताओ पढ़ा है पढ़ने में। गुड। अमोलिका के बाद ऐश्वर्या, अभी शांत रहो, ठीक है? ओके Yes, sir. अमोलिका। She sells on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be no more. ओके गुड ऐश्वर्या। Ma'am, Advita. हाँ ओके बेटा, इसके बाद ओके। She sells on the seashore. She is sure that the shell that she sells will be there no more. ओके अद्विता गुड बेटा, अद्विता। She sells on the seashore. She is sure that the shell that she sells will be there no more. ओके गुड। मम्मी पापा से पढ़वा लेना सब लोग। और किसी को पढ़ना है बताइए? एनीबडी एल्स? मनस्वी। Ma'am, Yashasvi. हाँ मनस्वी के बाद यशस्वी। मनस्वी। मनस्वी का आवाज नहीं आ रही है बेटा, मनस्वी नॉट ऑडिबल। एक बार और पढ़ के देखो। I think you have a network problem. Something is there. No problem. और किसको पढ़ना है बताइए? यशस्वी। She sells on the seashore. She is sure that the shell will be there no more. Will be there no more. ठीक है? और किसी को पढ़ना है? टाइम ओवर हो गया, बताओ किसी को पढ़ना है तो बताओ। कौन? यथार्थ पढ़ लो बेटा। She sells on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be there on no more. There no more. Good. और किसी को रीड करना है? हाँ दुर्वा, पढ़ो बेटा, पढ़ो। She sells on the seashore. She is sure there no more. Shell there no more. Will be there no more. ठीक है? तो आप किसी को दे सकते हैं ये टंग ट्विस्टर और दूसरों से पढ़वा सकते हैं। और टीवी में भी कुछ प्रोग्राम में आता है ना टंग ट्विस्टर, कच्चा पापड़ ऐसा वाला बहुत सारे आते हैं ना कुछ। ठीक है। सो फर्स्ट डे था, इसलिए हमने भी थोड़ा सा पढ़ाई भी की, थोड़ा मौज मस्ती भी की, कहानी भी सुन ली। ठीक है? फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, एक मिनट देखती हूँ, थर्सडे अगेन आई हैव ए पीरियड। तो नेक्स्ट डे हम इसके आगे का पोर्शन शुरू करेंगे। इट इज अबाउट सम क्वेश्चंस अबाउट बैंक एंड लोन। ओके, बैंक और लोन के बारे में हम सीखेंगे।
और बुक का भी काम कर लेंगे, बैंक लोन के बारे में भी हम सीख लेंगे कल का क्लास में। आज फर्स्ट डे था इसलिए हमने बुक का इतना किया, स्टोरी भी सुन लिया और आपने टंग ट्विस्टर भी बोला। थोड़ा सा रिलैक्स होकर हम धीरे धीरे लेसन के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन पार्ट इज ओवर। एक स्पीड टाइम वाला पार्ट भी बचा है, वो भी हम करेंगे। ये जो लोन वाला पार्ट खत्म होने के बाद स्पीड डिस्टेंस वाला करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ दिस मच इज फॉर टुडे, टाइम इज ओवर, so let us end the class by Shanti Path. All of you can join your hands for Shanti Path. Shanti, Shanti, हम यहाँ पे मैं ओके ओके बेटा, मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद बात करूंगी। 1 minute, सायरन, we will meet tomorrow. Sairam ma'am, bye. Thank you, ma'am.